आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में बिहार पुलिस की जांच 8 जून की तारीख के इर्द गिर्द घूम रही है। 8 जून को ही एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बीच झगड़ा हुआ था। 8 जून को ही सुशांत से झगड़े के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ दिया था और 8 जून तक ही सुशांत और रिया लिव इन रिलेशनशिप में थे। इस बात को रिया ने सुप्रीम कोर्ट में माना भी है कि वो 8 जून तक ही लिव इन में थे। 8 जून की ही वो तारीख थी जब सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली थी। बिहार पुलिस अब 8 जून की तारीख को लेकर तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। जानने की कोशिश हो रही है कि सुशांत के सुसाइड जैसा ये खौफनाक कदम उठाने के पीछे वजह क्या रही। मेरी नानी बचपन में अक्सर मुझे ये कहानी सुनाया करती थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस लव स्टोरी में राजा तो मर गया, अब रानी संगीन आरोपों में घिरी है। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की ये लव स्टोरी पहले तो हिट स्टोरी बनी और अब क्राइम थ्रिलर में तब्दील हो चुकी है। सुशांत सुसाइड केस में रोजाना टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं। केस उलझता जा रहा है। 2 राज्यों की पुलिस सच्चाई सामने लाने के लिए तफ्तीश कर रही है। इन सब के बीच जांच पड़ताल की सुई 8 जून पर आकर टिक गई है। सुशांत राजपूत के सुसाइड केस की जांच में 8 जून की तारीख बेहद अहम हो गई है। सुशांत के सुसाइड से ठीक 6 दिन पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने सुशांत और रिया की लव स्टोरी में एक ऐसी खलबली मचा दी जो आखिरकार 6 दिन बाद सुशांत की खुदकुशी के बाद ही थमी। खुद रिया चक्रवर्ती ने 8 जून के रात से पर्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रिया ने 8 जून को लेकर बहुत कुछ बताया है। रिया ने माना है कि वो सुशांत राजपूत के साथ 1 साल से लिव इन में रह रही थी, लेकिन 8 जून को वो सुशांत के घर से निकलकर अपने घर आ गई। रिया ने अपनी याचिका में 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन पटना पुलिस को दिए अपने बयान में सुशांत की बहन मीतू सिंह ने रिया के 8 जून को सुशांत के घर छोड़ने के पीछे की वजह जरूर बताई। मीतू ने पूछताछ में 8 जून से 12 जून का पूरा किस्सा बताया। मीतू के मुताबिक 8 जून को सुशांत और रिया के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े की बात मीतू को 9 जून को तब पता चली जब वो सुशांत के बांद्रा वाले घर में पहुंची। सुशांत ने मीतू को बताया कि रिया खुद के और उनके कुछ सामान के साथ घर छोड़कर चली गई है और शायद अब वापस लौटकर नहीं आएगी। मीतू ने बताया कि रिया के जाने से सुशांत काफी दुखी और परेशान थे। उसने उसे समझाने की कोशिश की। इस दौरान मीतू 4 दिन तक सुशांत के साथ रुकी थी। मीतू ने बताया कि उसके बच्चे छोटे हैं, इसलिए वो 12 जून को बांद्रा से लौट आई थी। मीतू ने लौटते समय भी सुशांत को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोचा नहीं था कि सुशांत कोई ऐसा कदम उठा सकता है। सुशांत के मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी बिहार पुलिस अब 8 जून की उस घटना को भी खंगालने में जुट गई है जिस दिन दिशा सालियान की मौत ही नहीं हुई थी, बल्कि अभिनेता सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच में वाद विवाद हुआ था। और ये वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर अपने घर शिफ्ट हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रिया और सुशांत के बीच में किस बात को लेकर अनबन पैदा हुई और ये अनबन इस हद तक बढ़ गई कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर अपने घर शिफ्ट हो गई, वो भी उस हालात में जब रिया चक्रवर्ती खुद ये बात लगातार कह रही हैं कि सुशांत मानसिक तौर पर डिप्रेशन में थे। सुशांत की बहन मीतू ने मुंबई पुलिस को दिए बयान में 8 जून का पूरा घटनाक्रम बताया है, लेकिन 8 जून की तारीख को बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में है। 8 जून को सुशांत और रिया के बीच झगड़ा हुआ था। 8 जून को ही रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। रिया ने माना है कि वो सुशांत के साथ 8 जून तक लिव इन में थी और तो और 8 जून की तारीख ही थी जब एक्टर सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की। बिहार पुलिस के सूत्रों की माने तो बिहार पुलिस अब दिशा सालियान की मौत की गुत्थी को भी
नए सिरे से खंगालना चाहती है ताकि ये बात पता लगाई जा सके कि क्या सुशांत की आत्महत्या या फिर दिशा सालियान की मौत के बीच में कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या दिशा सालियान के सुसाइड से सुशांत परेशान थे? क्या दिशा के खुदकुशी को लेकर सुशांत और रिया में कोई बात हुई? रिया ने सुशांत को 8 जून को किस हालत में छोड़ा और अपने घर चली गई? इन डेवलपमेंट्स के बाद क्या सुशांत फिर से डिप्रेशन में चले गए? क्या ये वही घटनाएं हैं जिन्होंने सुशांत को खुदकुशी के लिए ट्रिगर किया, उकसाया? बताया जा रहा है कि 8 जून को दिशा सालियान के सुसाइड और फिर रिया से हुए झगड़े से सुशांत की जिंदगी में भूचाल आ गया था। रिया के साथ हुए झगड़े से सुशांत कब डिप्रेशन में चला गया, ये सुशांत को भी समझ नहीं आया। उसे इतना समझ आ चुका था कि रिया का असली मकसद क्या है, लेकिन एक डर था जो उसे रिया के चंगुल से निकलने नहीं दे रहा था। रिया को पता चल गया कि अब सुशांत के पास पैसे नहीं हैं, तो 8 जून को काफी सारा सामान लेकर वो सुशांत के घर से निकल गई। रिया सुशांत का लैपटॉप, इलाज के पेपर, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, जेवर और सुशांत के सारे पासवर्ड अपने साथ ले गई। सुशांत ने अपनी बहन को फोन करके बताया था कि रिया घर से सामान ले गई है और वो उसे फंसा देगी। सुशांत को 8 जून को अपने एक्स मैनेजर की मौत से गहरा धक्का लगा था। सुशांत को दिलासा देने उनकी बहन मीतू सिंह सुशांत के घर गई। सुशांत के पिता ने पटना में जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें भी इस घटनाक्रम का जिक्र है। सुशांत अपनी पूर्व मैनेजर दिशा की मौत से परेशान था। सुशांत ने रिया को फोन किया था, लेकिन रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। मेरी बेटी सुशांत के पास मुंबई में 3-4 दिन रही। उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बहन के जाने के 2 दिन बाद 14 जून को सुशांत ने सुसाइड कर लिया। मीतू को अपने भाई से मिलने से रोकने के लिए रिया कैसे कांटा बनकर उनके रास्ते में खड़ी हो जाती थी, अब ये कहानी पटना पुलिस के सामने खुल रही है। मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को बताया है कि एक शहर में रहते हुए भी उन्हें अपने भाई से मिलने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। जब वो उनके घर जाती थी तो उन्हें घंटों सुशांत के फ्लैट के नीचे इंतजार करना पड़ता था। रिया के परमिशन के बिना या फिर रिया अगर घर पर नहीं होती थी तो उन्हें बाहर ही खड़ा किया जाता था। रिया की मर्जी के बिना ऊपर कोई भी नहीं जा सकता था। इन तमाम सवालों के साथ ये बात साफ हो चुकी है कि सुशांत की जिंदगी में जीने मरने की जद्दोजहद रिया के जाते ही तेज हो गई थी। बहन के बयान के मुताबिक 8 जून की घटनाओं के बाद सुशांत परेशान थे। अब पुलिस की जांच इसी 8 जून की तारीख के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। 8 जून को क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता जोयिता मित्रा मुंबई से जुड़ गई हैं। जोयिता, 1 तारीख है और इस तारीख से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। एक एक करके उन तमाम सवालों से पर्दा हटाने की कोशिश तो पुलिस कर रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था रिया और सुशांत के बीच में कि रिया घर छोड़कर चली गई थी 8 जून को? जी, ये इस बात की जानकारी हम शुरू से ही अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि दिशा सालियान के मृत्यु के बाद सुशांत की जो मानसिक दशा थी वो ज्यादा बिगड़ी थी। उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट को भी फोन किया था कि मैं आज ज्यादा परेशान हूँ। जाहिर सी बात है, आप किसी के साथ काम करते हैं और अचानक से पता चलता है एक यंग लड़की उसकी मृत्यु हो जाती है, वो आत्महत्या करती है, तो इसे लेकर सुशांत परेशान थे। और उस वक्त रिया जो थी वो उनके घर पर ही उनके साथ लिव इन में रहती थी, तो उनके बीच में इसे लेकर के ही एक तूल पकड़ा था, एक झगड़ा हुआ था। और उसके बाद क्योंकि जो भी खुल करके कोई भी बाहर आकर कुछ बता नहीं रहा था, क्योंकि चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, लेकिन सभी को ये पता है कि दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। झगड़ा और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, और ऐसे में दिशा का ऐसा होना, सुशांत ने अपने मन की बात कुछ कही होगी या उसके प्रति जो है एक ग्रीवांस बताया होगा कि ऐसा कैसे हुआ, या जो भी है उनके बीच में 2 लोगों की बात है। झगड़ा में क्या हुआ ये बताना तो अच्छा जोयिता, थोड़ा सा आप इस मामले में छोटे से में जानकारी दीजिएगा कि क्या दिशा सालियान और रिया चक्रवर्ती के बीच में पहले बातें होती थी? कैसे टर्म्स थे दोनों में?
दिशा और रिया में बात होने की कोई संभावना मुझे लग नहीं रही, क्योंकि दिशा का फील्ड अलग था। वो सुशांत की एक्स मैनेजर रह चुकी हैं, तो दिशा की जो बातचीत हुई होगी वो सुशांत के साथ ही होती थी। रिया के साथ उसकी बातें मुमकिन नहीं लग रही हैं। लेकिन अगर पर्सनल दायरे में देखें कि रिया अगर नशा की नजर से देखती थी या किसी से बात करना रिया को वैसे भी पसंद नहीं था, अगर सुशांत को वो अपने घर वालों से बात नहीं करने दे रही है, तो जब उनकी बहन मीतू को आकर इतने घंटों फ्लैट के बाहर इंतजार करना पड़ता था, तो फिर सुशांत के दोस्तों के साथ उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी शक के दायरे में। शुक्रिया जोयता पूरी जानकारी के लिए आपका। ये तय है कि सुशांत और रिया चक्रवर्ती का अफेयर था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुशांत की मौत हो गई। इसी बात की जांच की जा रही है और रिया चक्रवर्ती से सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। इन सवालों के बीच रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा भी आया है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक अपील में रिया ने सुशांत के परिवार वालों के आरोपों को गलत बताया, खुद को बेकसूर कहा और सुशांत के परिवार वालों पर धमकी देने के आरोप लगाए। Opinions and superpowers, right? That's all I had. जिस रिया को सुशांत ने दिल दिया, जिस रिया से सुशांत ने प्यार किया, उसी रिया पर अब ऐसे आरोप लगे हैं जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। अरे यार, इस खंडर के कोने में लैपटॉप चलाते चलाते बोर हो चुकी हूँ मैं। तुम्हें ये बातें मेलोड्रामा लगे या जो भी, लेकिन अगर मैंने ये फैमिली ये घर छोड़ दिया, मैं कभी तुम्हारा हो ही नहीं पाऊंगा। अगर तुम ये समझ सकती हो, हम तभी साथ खुश रह सकते हैं ना। अदरवाइज सुशांत के सहारे जिस रिया ने बॉलीवुड पर राज करने का सपना देखा, वो रिया चक्रवर्ती संगीन आरोपों में घिर गई है। मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं। ये मामला एक उभरते स्टार की मौत का है। ये मामला एक बेहद ज़हीन एक्टर के खुद को खत्म कर लेने का है। इसलिए जब 1.5 महीने बाद राज के पर्दे हटे, तो शक के दायरे में सुशांत की सबसे करीबी उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती आ गई। दिल्ली से इतना प्यार हो गया तो एक बुक रेकमेंड करता हूँ। दिल्ली से भी हो जाएगा। होंगे जुदा ना हम तुमसे। I'm not good at keeping in touch, हाँ? तो याद मत आना। रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। रिया से तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इन सवालों से परेशान रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की अपील के साथ ही कई कबूलनामे भी किए हैं। 46 पन्नों की इस याचिका में रिया चक्रवर्ती की सफाई है, उसका कबूलनामा है। रिया ने कई ऐसी चीजों को कबूल किया है जो अब तक शक शुबहों के दायरे में थी। पहला कबूलनामा, सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अर्जी के चौथे पन्ने पर 6ठे पॉइंट में रिया चक्रवर्ती ने माना कि वो 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन 8 जून को वो सांता क्रूज में अपने घर चली गई थी। दूसरा कबूलनामा, अर्जी के चौथे पन्ने के 7वें पॉइंट पर नजर डालिए, जिसमें रिया ने लिखा है कि वो और सुशांत एक दूसरे से प्यार करते थे और सुशांत की मौत के बाद रिया सदमे में है। तीसरा कबूलनामा, रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह को ब्लैकमेल और टॉर्चर करने के आरोप लगे। रिया ने सफाई दी कि उन्होंने कभी सुशांत को ब्लैकमेल नहीं किया और न ही कभी सुशांत को उनकी फैमिली से अलग करने की कोशिश की। रिया की तरफ से यह भी कहा गया कि वो सुशांत के घर से कोई कीमती सामान लेकर नहीं आई है। धीरे धीरे रिया ने परिवार के लोगों को काटा और जो बहन आती थी उनके साथ भी बदतमीजी करना और इंश्योर करना कि कोई रहे ना, परिवार का कोई साथ रहे ना। जो नौकर चाकर जो थे परिवार के वो भी हटा दिए। रिया कह रही है सीबीआई इंक्वायरी की जाए, इसका मतलब उसको भी विश्वास नहीं है मुंबई पुलिस पे। वो भी कह रही है या तो उसको विश्वास नहीं है या वो सोच रही है कि मैं सीबीआई की इंक्वायरी करके अपने ऊपर से डिफ्लेक्ट करके रखूंगी। तो इसलिए और उससे वो साबित हो जाता है उसके अब के पिटीशन से। जब वो ट्रांसफर मांग रही है तो सीबीआई को ट्रांसफर नहीं मांग रही है, अब वो ट्रांसफर मांग रही है मुंबई पुलिस को, जिसपे वो पहले ही अविश्वास अपना जाहिर कर चुकी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है मुंबई पुलिस से। इनको पूरा विश्वास दिलाया गया है कि मुंबई पुलिस आप पर कुछ नहीं करेगा और मुंबई पुलिस इस मामले को रफा दफा कर देगा। चौथा कबूलनामा, रिया पर आरोप लग रहा है कि उसने सुशांत से रिश्तों को बॉलीवुड में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रिया ने कहा कि उन्होंने सुशांत से अपने करियर के लिए दोस्ती नहीं की, बल्कि उनकी दोस्ती नेचुरल थी। पांचवा कबूलनामा, रिया चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में बताया है कि 14 जून को सुसाइड से पहले सुशांत डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे थे। छठा कबूलनामा,
याचिका में रिया ने जहां कई कबूलनामे किए हैं, वहीं कई लोगों पर आरोप भी लगाए। रिया ने लिखा कि सुशांत के करीबी रिश्तेदार हरियाणा पुलिस में बड़े पद पर हैं, जो गवाहों पर दबाव बना रहे हैं। 7वां कबूलनामा। रिया ने अपील में यह भी लिखा कि सुशांत की बहन मीतू जानने वालों को धमका रही है। रिया ने कहा कि मीतू सिंह ने उसके परिवार के लोगों पर भी दबाव डाला। 8वां कबूलनामा। सुशांत के परिवार वालों पर रिया ने और भी आरोप लगाए। रिया ने लिखा है कि सुशांत के परिवार ने उसके खर्च का हिसाब पूछा तो मुबला में उसके और सुशांत की छुट्टियों के खर्चे पूछे। 9वां कबूलनामा। याचिका में कहा गया है कि सुशांत के पिता का बिहार में काफी प्रभाव है और वहां निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। सुशांत के पिता के साथ स्थानीय अधिकारियों का भी हाथ है और वो जांच और ट्रायल को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए केस मुंबई में चले। 10वां कबूलनामा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रिया ने यह भी कहा कि सुशांत की खुदकुशी के बाद उसे लगातार हत्या और बलात्कार की धमकी मिल रही है। उन्होंने मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। इन धमकियों का जिक्र रिया सोशल मीडिया पर कर चुकी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में एक के बाद एक कई मोड़ आ चुके हैं। अब नया ट्विस्ट ये है कि रिया चक्रवर्ती ने माना है कि वो सुशांत के साथ लिव इन में रहती थी। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हुए कहा है कि जांच 2 जगहों पर क्यों हो रही है। उन्होंने माना कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही थी और साथ ही ये भी अपील की कि जांच मुंबई में ही चलने दी जाए, क्योंकि बिहार में मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई थी, लेकिन उनकी मौत से उठे सवाल अब तक जिंदा हैं। पटना से रोज सैकड़ों सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत को कोई परेशान कर रहा था? क्या सुशांत सिंह राजपूत पर कोई दबाव था? क्या सुशांत सिंह राजपूत को कोई आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था? रिया की सुप्रीम कोर्ट में दी गई पिटीशन के बाद ये सवाल और गहरा हो गया है कि आखिर किन हालात में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। सोमवार को सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर इल्जाम लगाए थे और गुरुवार को रिया ने कोर्ट को बता दिया कि वो बेकसूर है, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। रिया ने यहाँ तक कहा कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों के रिश्तों में भरोसा और एतबार था, इसलिए हत्या और धोखे का तो सवाल ही नहीं बनता। 46 पन्नों में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पिता के हर एक सवाल का जवाब दिया है। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया सुशांत को ब्लैकमेल करती थी। रिया ने कोर्ट को कहा कि वो ब्लैकमेलर नहीं है। रिया पर सुशांत को धमकाने का आरोप है, जबकि रिया ने याचिका में कहा कि उसे ही धमकी मिल रही है। सुशांत की बहन ने कहा था कि रिया काला जादू करती है। रिया ने कहा जादू तो दूर की बात, सुशांत डिप्रेशन का मरीज था। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि लिव इन रिलेशन के दौरान रिया सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया करती थी, जबकि रिया का कहना है कि वो खुद दवा लिया करता था। सुशांत के पिता ने कहा कि रिया ने 15 करोड़ रुपया हड़प लिया है, जबकि रिया का कहना है कि सुशांत के एक पैसे उसके अकाउंट से नहीं निकाले। वो ट्रांसफर मांग रही है तो सीबीआई को ट्रांसफर नहीं मांग रही है। अब वो ट्रांसफर मांग रही है मुंबई पुलिस को, जिसपे वो पहले ही अविश्वास अपना जाहिर कर चुकी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है मुंबई पुलिस से। इनको पूरा विश्वास दिलाया गया है कि मुंबई पुलिस आप पर कुछ नहीं करेगा और मुंबई पुलिस इस मामले को रफा दफा कर देगा। इसलिए सीबीआई जो मांग इनकी थी वो बिल्कुल एक जस्ट कहने की मांग थी, इनका कोई सीरियसनेस नहीं था। अगर सीबीआई की सीरियसनेस होती तो आज ये ट्रांसफर पिटीशन में इसको पटना से सीबीआई मांगती बनिस्बत की मुंबई पुलिस नहीं मांगती। परिवार वालों का कहना है कि रिया ने सुशांत को धोखा दिया, जबकि रिया ने कहा है कि वो सुशांत को प्यार करती थी। परिवार ने रिया पर सुशांत का फायदा उठाने का आरोप लगाया, जबकि रिया कहती है कि उसने करियर के लिए प्यार नहीं किया। परिवार के मुताबिक रिया सुशांत के घर से कीमती सामान घर ले गई, जबकि रिया कहती है कि कोई सामान नहीं उठाया। सुशांत के पिता ने कहा कि पैसे खत्म होने पर रिया ने छोड़ा और रिया कहती है कि वो 8 जून को अपने घर चली गई। रिया के परिवार वाले चाहते हैं कि मामला पटना में चले। रिया चाहती है कि जांच मुंबई पुलिस को सौंपी जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद